गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बेटा, एक एनसीईआरटी 12th क्लास का 7.3 एक्सरसाइज का मैथ का ही सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 है। अब देखो ये क्वेश्चन है आपका साइन टू द पावर 4 डिग्री एक्स, यानी डिग्री 4 है और ये साइन 4x इसे हमने बोल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसे इंटीग्रेशन आई मान लिया, साइन डिग्री 4x dx। अब साइन 4 डिग्री को हमने साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर कर दिया dx। वी नो दैट cos 2a का एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब इसे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 2 साइन स्क्वायर एक्स, और जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x। हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली और ये 2 डिवाइड में पहुंचा दिया 1 - cos 2x अपॉन 2। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स जो था उसके प्लेस पर हमने 1 - cos 2x अपॉन 2 और इसका कर दिया होल स्क्वायर। जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 - cos 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये dx। 1/4 हमने बाहर ले लिया, यहाँ 1 - cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई, a² + b² - 2ab dx। 1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज वी गेट 1, और ये cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x dx। अब देखो यहाँ पर भी आपने देखा कि cos स्क्वायर अगेन आ गया, स्क्वायर में हमारा कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हमने एक फॉर्मूला होता है cos 4x को हम ब्रेक कर लेते हैं cos 2x, क्योंकि 2 जब 4 होता है, और इससे हम एंगल कंसीडर करके cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे तो होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, और जहाँ a की वैल्यू क्या है 2x। अब देखो हमने क्या किया, इसे इधर लेके गए, जब ये माइनस का रह जाएगा तो ये 1 + cos 4x हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर 2x हमारे पास है ही, इसे 2 को डिवाइड में ले गए तो cos स्क्वायर 2x = हो गया 1 + cos 4x अपॉन 2। अब देखो जहाँ cos स्क्वायर 2x था वो उसकी प्लेस पर 1 + cos 4x अपॉन 2 आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1/4 1 + cos 4x अपॉन 2 माइनस ये सेम 2 cos 2x dx। अब देखो इससे 1 के नीचे इससे 2 को अलग कर दिया और cos 4x के नीचे 2 को अलग कर दिया, तो ये 1 + 1/2 कर दिया प्लस 1/2 cos 4x कर दिया माइनस के 2 cos 2x सेम एस। अब देखो यहाँ y = 1/4, इन दोनों को ऐड किया 1 और हाफ को ऐड किया तो 1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 प्लस 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x dx। अब देखो अलग अलग हमने इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन अलग किया, इसका इंटीग्रेशन अलग किया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन अलग किया और इसका 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में 4 आ जाएगा cos 2x dx। देखो 3 बाहर आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, ये दिखाई दे रहा है 1 dx बचा, प्लस 1/2 cos 4x dx माइनस ये 2 जा 4, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 1/2 cos 2x dx। अब आगे क्या हुआ, तो देखो 3/2 1 का हो गया x प्लस 1/8 cos 4x का हो गया sin 4x। क्या ये रियल में x है? नहीं, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड में तो ये 4 हो जाएगा, माइनस 1/2 हमारे पास था ही, cos 2x का हो गया sin 2x। क्या ये वास्तव में x था? नहीं, इसका अगेन डेरिवेटिव किया 2 हो गया, प्लस c 3/2 × x प्लस 1/8 sin 4x अपॉन 4 माइनस 2 जा 4 sin 2x प्लस c। तो हमें यहाँ क्या मिला 3/8x प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 1/32 sin 4x माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 क्वेश्चन है cos 4 डिग्री 2x, तो i = इसे इंटीग्रेशन कंसीडर कर लिया, इंटीग्रेशन cos पावर 4 2x dx। तो cos पावर 4 को हमने cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर लिया। अब देखो वी नो दैट हमें cos 4x को ब्रेक कर लिया हमने cos 2x, क्योंकि 2 जब 4 होता है, लेकिन हमें चाहिए cos स्क्वायर 2x की वैल्यू, तो cos 2a कंसीडर कर लो, क्या होता है 2 cos स्क्वायर a - 1, और ये -1 जब इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 2 cos स्क्वायर 2x cos 4x हमारे पास था ही, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया, तो इसलिए यहाँ से 2 cos स्क्वायर 2x = 1 + cos 4x, और यहाँ से जब 2 को ट्रांसफ़र किया तो cos स्क्वायर 2x की वैल्यू मिली हमें 1 + cos 4x अपॉन 2।
तो यहाँ से आई मिला हमको 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहाँ इस जगह प्लेस पर फिट कर दी। अब यहाँ पर देखो 2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 4 और 1/4 हमने बाहर निकाल दिया और ये 1 प्लस कॉस 4x का हो गया होल स्क्वायर और ये dx। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dx। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये कॉस स्क्वायर 4x और प्लस 2 कॉस 4x dx। तो यहाँ से देखो अब देखो हमें कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालनी है। जब कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ में 8x की आवश्यकता होगी। जस्ट इसका डबल एंगल लिया जाता है। स्क्वायर 4x है तो 8x लिया जाएगा, 2x है तो यहाँ 4x लिया जाएगा। अब देखो 8x को ब्रेक कर लिया cos 2 इंटू 4x में। अब देखो cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब देखो ये इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा। तो हमें 2 cos स्क्वायर 4x मिलेगा 1 प्लस कॉस 8x और cos स्क्वायर 4x मिलेगा 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2। हमने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 1/4 1 प्लस तो था ही हमारे पास, इसकी अब लगा दिया 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। इसे अलग अलग सेपरेट कर दिया। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1 के नीचे 2 अलग दे दिया, कॉस 8x के नीचे 2 अलग दे दिया और ये 2 कॉस 4x dx। अब देखो इन दोनों को ऐड किया 1 और हाफ को 3/2 हो गया और ये 1/2 कॉस 8x है हमारे पास, 2 कॉस 4x dx हो ही गया हमारे पास। अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन कर दिया dx प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, कॉस 8x का इंटीग्रेशन कर दिया dx, इसका करेंगे तो 2/4 कॉस 4x dx हो जाएगा। अब देखो इसका 1/4 इंटू 3/2 ये बाहर आ जाएगा, क्यों? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता। यहाँ बचेगा 1 dx प्लस 1/8 कॉस 8x dx प्लस 1/2 कॉस 4x dx। अब देखो 1 का होता है x तो ये 3 1 जा 3/2 4 जा 8 x प्लस 1/8। यहाँ cos x का होता है sin x। क्या ये रियल में x है? नहीं, इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया और डिवाइड में प्लस 1/2 साइन 4x और सॉरी cos 4x का होता है sin 4x। क्या ये रियल में x है? नहीं, इसलिए इसका अगेन डेरिवेटिव कर दिया डिवाइड में, तो इसका हो जाएगा 4 प्लस c। अब देखो यहाँ 3/8 x प्लस 1y, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 साइन 8x प्लस इसका इसमें करेंगे 1/8 साइन 4x प्लस c। यही आपका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये है साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x। इसे हमने इंटीग्रेशन लेट आई कंसीडर कर लिया और ये हो गया साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। यहाँ साइन स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस x dx। अब देखो यहाँ पर इसे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं। एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार हमने माइनस कर दिया, तो यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। तो देखो ये 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। 1 का इंटीग्रेशन अलग, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग। 1 का होता है एक्स और कॉस एक्स का होता है साइन एक्स प्लस सी हमारे पास है ही, यही इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा लेट i इज इक्वल टू cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा dx। यहाँ cos 2a का फॉर्मूला cos के टर्म में लगाओ, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस, ऐसे यहाँ cos 2 अल्फा का फॉर्मूला लगाओ 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, नीचे क्या है cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। जब ब्रैकेट के आगे माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, प्लस माइनस के हैं और हमने 2 निकाल लिया कॉमन। तो क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, नीचे cos x माइनस cos अल्फा dx। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो और माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा dx। तो देखो यहाँ क्या बचा cos x dx और यहाँ बचा cos अल्फा dx। देखो ये तो वेरिएबल है, cos x का हो जाएगा sin x प्लस बट यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये cos अल्फा है जो कि कांस्टेंट है और यहाँ dx है। cos अल्फा निकाल लिया बाहर, 1 का dx हो जाएगा और 1 का होता है x, तो यही आपका आंसर है प्लस सी। क्वेश्चन नंबर देखो 14,
ये है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे 1 प्लस साइन 2x, इसे हमने लेट आई कंसीडर कर लिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। तो यहाँ देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यहाँ 1 की जगह पर हमने क्या लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहाँ हमने क्या देखो, यहाँ देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ हमने a प्लस बी यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t कंसिडर कर लिया, डिफ्रेंसिएशन बोथ ऑफ साइड वी गेट d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। और साइन एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस के साइन एक्स होता है, और डी एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, वी गेट डी टी। यानी यहाँ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हमने लगा दिया डी टी 1 अपॉन, और ये हमने टी कंसिडर किया था बट इसका स्क्वायर हो रहा है तो वी गेट टी स्क्वायर। टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, और एक्स की पावर एन की एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने आपको, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। -2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -2 में से +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा प्लस सी। और ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा और टी की पावर -1 हो जाएगा 1 अपॉन टी प्लस सी माइनस 1 अपॉन, और टी की जो वैल्यू है वो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।